अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वासी जहान में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वासी जहान सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वासी जहान सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो भेजूँ आप तक बआसानी पहुँच सके। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और कैसे इस्तेमाल होता है। The future perfect continuous tense is a verb tense that describes actions that will continue up until a point in the future. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे कामों को जाहिर करता है कि जो फ्यूचर में चल रहे होंगे और किसी मखसूस टाइम तक जारी रहेंगे। ऐसे टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इस टेंस में सिंस और फार का इस्तेमाल होता है। सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, किसी खास मखसूस टाइम को जाहिर करता है कि जिस टाइम पे शुरू हुआ, और जो फार है ड्यूरेशन ऑफ टाइम का जो दौरानिया होता है वो बताता है कि इसको कितना वक्त हुआ है। इसके लिए मैंने एक अलग क्लास चलाई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं इसकी पूरी मालूमात। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का तरीका, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे पॉजिटिव में, उसके बाद विल रखेंगे, उसके बाद हैव बीन रखेंगे, उसके बाद वर्ब और उसके रखेंगे, और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस ऑब्जेक्ट मतलब टाइमिंग जो भी होगा वो रखेंगे। और निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद विल रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद हैव बीन रखेंगे, उसके बाद वर्ब के साथ रखेंगे, उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस रखेंगे और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। ये हुआ निगेटिव का। और इंटरोगेटिव में सबसे पहले विल रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हैव बीन रखेंगे, उसके बाद वर्ब और उसके साथ इंग रखेंगे, और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस रखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और इंटरोगेटिव है निगेटिव में सबसे पहले विल रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद नॉट रखेंगे, उसके बाद हैव बीन रखेंगे, उसके बाद वर्ब और उसके बाद इंग रखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे आई शैल हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद शैल हैव बीन रखा है, उसके बाद वर्ब रखा है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस रखा है जो पॉजिटिव में। नेगेटिव में आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इसमें जो सबसे पहले हैव रखा है, उसके बाद शैल नॉट हैव बीन रखा है, उसके बाद वर्ब रखा है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस रखा है नेगेटिव में। और इंटरोगेटिव में शैल आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इसमें सबसे पहले शैल रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद हैव बीन रखा है, उसके बाद वर्ब रखा है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो टाइमिंग वगैरह है वो रखी है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में शैल आई नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सबसे पहले शैल रखा है, उसके बाद सब्जेक्ट रखा है, उसके बाद नॉट हैव बीन रखा है, उसके बाद वर्ब रखा है, और उसके बाद टाइमिंग वगैरह जो भी है वो रखा है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब आपको मैं बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि वो कौन से हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले शैल हैव बीन, जो कि सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours, वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद आता है विल बी, विल हैव बीन, जो कि आई वी यू ही शी इट दे एनीवन और मोर देन वन नेम, इन सब के साथ विल हैव बीन ही इस्तेमाल होता है। जैसे आई विल हैव बीन टेकिंग कॉफी फॉर 15 minutes, वी शैल हैव बीन वाचिंग टेलीविजन प्रोग्राम सिंस 8 PM, you will have been writing a letter for 1 hour, they will have been climbing that hill for several hours, he will have been sleeping since morning, she will have been looking at these pictures for 2 hours.
Ali will have been going to school since early morning. The dog will have been barking for an half hour. Azam and Ayman will have been flying kites since midnight. उम्मीद कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स।